ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2023 बाप दादा को अव्यक्त महावाक्य। यो महावाक्य को विशेष बाबाले 94 साल 18 फरवरी 18 फरवरी 94 सालमा बाबाले चलाउनु भएको महावाक्य हामीले अहिले सुन्नेछौँ। र बाबाले विशेष आज हामी सबै बच्चाहरूलाई एक फरिस्ताको रूपमा ताजधारी, तिलकधारी, तख्तधारी यस फरिस्ताको रूपमा बाबाले हामीलाई देख्नु भएको छ। हरेक बच्चा ताजधारी पनि छन्, तिलकधारी पनि छन् र तख्तधारी पनि छन्। र बाबाले जब मुरली चलाउनुहुन्छ हैन, त्यही ताजधारी, तिलकधारी र तख्तधारी बच्चाहरूलाई देखेर मुरली चलाउनु भएको छ। हैन, हामीले पनि सोच्न सक्छौँ कि त्यो सभा कस्तो लाग्छ होला जहाँ हरेक ताजधारी छन्, हैन, जहाँ हरेक तिलकधारी छन् र हरेक तख्तधारी छन्। त त्यो स्वरूपलाई हेरेर बाबाले मुरली चलाउनु भएको छ। हैन, सबै त्यही स्वरूपमा हैन देख्दाखेरि त्यो सभा कति सुन्दर लाग्छ होला, हैन, कति न्यारा लाग्छ होला र कति प्यारा लाग्छ होला। त जुन स्वरूपमा बाबाले हामीलाई देख्नु भएको छ त्यही स्वरूपमा हामीले आफूलाई पनि हैन स्थित गरेर जब बाबाको मुरली हामीले सुन्छौँ तब एक महावाक्य हैन हाम्रो मनमा, स्मृतिमा धारण हुन्छ। हैन, र बाबाले त्यो फरिस्ता हैन फरिस्ताको सभा बाबाले देख्नु भएको छ र सँगसँगै हैन फरिस्ताको विशेषता पनि बताउनु भएको छ। हैन, फरिस्ता कस्तो हुन्छ? फरिस्ता माना डबल लाइट, हैन, फरिस्ता माना हैन चारैतिरबाट हल्का, न्यारा अनि प्यारा। फरिस्ता माना कसैसित पनि उसको हैन रिश्ता हुँदैन, लगाव हुँदैन, एट्याचमेन्ट हुँदैन। जसलाई बाबाले हैन अन्तवाहक शरीर पनि भन्नुहुन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर फरिस्ता रूपधारी हैन सदा डबल लाइट। हैन, त फरिस्ताको विशेषता बाबाले बताउनु भएको छ। फरिस्ता माना हर प्रकारबाट हल्का, देहबाट पनि हल्का, देहको सम्बन्ध, वस्तु, वैभव, पदार्थ, साधन सबै तर्फबाट हल्का र कारोबारबाट पनि हल्का र सँगसँगै सबैको रिश्ता, सबैको नाता बाबासित जोडाउनेवाला, हैन, न कि आफूसित, सबैसित आफ्नो बाबाको सबैको रिश्ता बाबासित जोडाउनेवाला। हैन, त यस्तो सेवाधारी फरिस्ताको रूपमा बाबाले आज हामीलाई देख्नु भएको छ। र सँगसँगै यो पनि उमङ्ग, उत्साह र सँगसँगै हैन बाबाले हामीलाई त्यो एउटा प्रोत्साहन बनाऊ, हिम्मत बनाऊ त्यो दिनुभएको छ कि यस्तो फरिस्ता रूपधारी आफूलाई सदा सम्झेर चल। हैन, कोही फरिस्ता भनेपछि कोही दूसरा तीसरा त अवश्य पनि होइनन्। हैन, कोही अन्त्य दुनियाँका त होइनन्, अन्त्य अल्लोकका पनि होइनन्। फरिस्ता को हो त? बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले आफूलाई त्यो खुसीले हैन त्यो उमङ्ग उत्साहले आफूलाई फरिस्ता सम्झिनु पर्यो कि म नै त्यो फरिस्ता हुँ जुन रूपमा बाबाले मलाई देखिरहनु भएको छ। हैन, एक ताजधारीको रूपमा, तखतधारीको रूपमा र तिलकधारीको रूपमा। हैन, र सँगसँगै बाबाले आज हैन जब हामी त्यो सोमानको स्मृतिमा हामी रहन्छौँ
त यो सोमानको स्मृतिमा रहनाले नै देहभानको जुन मुख्य अन्धकार छ, किनकि आज संसारलाई नै अन्धकारको तर्फ धकेल्नेवाला डुबाउनेवाला भनेको मुख्य विकार देहभान हो। त यो देहभानको जब समाप्ति हुन्छ हैन, तब नै फेरि सब आत्माहरू हल्कापनको अनुभूति गर्न सक्छन्। त त्यसको लागि सोमानको स्मृति चाहियो। त जति जति त्यो सोमानको स्मृति हुन्छ त्यति त्यति देहभानको अन्धकारको समाप्ति पनि हुन्छ। त्यस विषयमा बाबाले विशेष आज हैन सोमानको विषयमा अन्डरलाइन गराउनु भएको छ, त्यसमा स्थित रहन सिकाउनु भएको छ र हामी सबै बच्चाहरूलाई त्यो फरिस्ता रूपमा देख्नु भएको छ र हामीले पनि आफूलाई त्यही फरिस्ता स्वरूपमा स्थित राखेर बाबाको महावाक्य सुन्नेछौँ। त मुख्य पोइन्टमा बाबाले भन्नुभएको छ, सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति है ना। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं है ना। बाबाले कसलाई देख्दै हुनुहुन्छ? अकाल तख्तधारी बाबा त अकाल मूर्त हैन र बच्चाहरू अकाल तखत। त अकाल तखत भनेको कहाँ हो? बरेकुटी तखत हैन। त अकाल तख्तधारी र सँगसँगै विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताजधारी र मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी, ऐसे बच्चों को है ना, तो बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। हर एक बच्चा तिलकधारी पनि छन्, ताजधारी पनि छन् र के छन् अरू तखतधारी पनि छन्। त सबैको मस्तकको बीचमा आत्मा बिंदी हैन चम्किरहेको बाबाले देख्नु भएको छ। आप सभी भी अपने तखत ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है ना। सारा सभा कस्तो बाबाले देख्नु भएको छ? ताजधारीको रूपमा, तिलकधारीको रूपमा र ताजधारी, तिलकधारी र तख्त नशीन बाबाले देखिरहनु भएको छ हैन। तो ये अलौकिक सभा कलियुगी राज्य सभा और सत्युगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। कति सभाहरू लगाउँछन् राजाहरूले हैन। राजाहरूको सभा हुन्छ नि, सत्युगी राज्य सभा पनि छ, कलियुगी राज्य सभा पनि छ। तो कलियुगी राज्य सभा र सत्युगी राज्य सभा भन्दा पनि यो अलौकिक सभा हैन, जसको प्रत्येक बच्चाको मस्तकमा हैन त्यो आत्मा बिन्दी चम्किरहेको छ हैन। अलौकिक ताजधारी छन्, अलौकिक तखतधारी छन् र अलौकिक तिलकधारी छन्। तो अन्य युगको राज्य सभा भन्दा यो अलौकिक सभा बाबा भन्नुहुन्छ कितनी न्यारी है और कितनी प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है, सभा पनि न्यारी न्यारा प्यारा छ र त्यो सभामा हैन अधिकारी आत्मा, त्यो सभाको अधिकारी आत्माहरू पनि कति न्यारा छन् र प्यारा छन्। तो आप सभी को भी अपना ये तखत ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। आफ्नो यो ताज स्वरूप, ताजधारी स्वरूप, तिलकधारी स्वरूप अनि तख्तधारी स्वरूप
है राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। प्यारो लगता है, प्यारो लाग्छ नि। त प्यारो जब लाग्छ, त्यही स्वरूप प्यारो लाग्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यही स्वरूपमा नै के हुनु पर्यो त, स्थित रहन पर्यो। जब अकाल तख्त नसीन अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तखत पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है हैन। त्यो स्थितिमा स्थित भएर जब तिमी तखतमा बस्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो स्थिति कति श्रेष्ठ छ त, छैन त। ताजधारी स्वरूपमा, तिलकधारी स्वरूपमा, तखतधारी स्वरूपमा हैन स्थित भएर बस्छौ भने त्यो स्वरूप कति श्रेष्ठ छ त, छैन त। त बाबा भन्नुहुन्छ सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। साधारण स्थिति साधारण सूरत होइन भन्नुहुन्छ बाबा। सबैको श्रेष्ठ स्थितिको झलक हैन बाबाले भन्नुहुन्छ यस सूरतलाई पनि, यो बाह्य सूरतलाई पनि के बनाइदिन्छ, फरिश्ता बनाए जस्तो बनाइदिन्छ। भित्र त्यो स्थिति छ भने त्यो बाह्य सूरत पनि कस्तो देखिन्छ, फरिश्ताको जस्तो देखिन्छ। साधारण सूरत देखिँदैन तर फरिश्ताको सूरत देखिन्छ। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं, हैन। फरिश्ता सबैलाई के लाग्छ, प्यारो लाग्छ नि त, हैन। किन फरिश्ता सबैलाई प्यारो लाग्छ, किनकि फरिश्ताको कसैको प्रति पनि एट्याचमेन्ट हुँदैन, लगाव हुँदैन, ऊ सबैको हुन्छ। सबैको हुनको कारणले सबैलाई प्यारो लाग्छ। कोही एउटा दुईटाको मात्रै विशेष ऊ हुँदैन, हैन। लौकिकमा अब कोही सम्बन्धीहरू हुन्छन्, अब एउटा दुईटाको विशेष मात्रै हुन्छन्। कोही एउटा दुईटालाई मात्रै प्रेम दिने, एउटा दुईटासँग मात्रै सम्बन्ध बनाउने, हैन, उसित मात्रै खास गरी हैन रिश्ता नाता निभाउने हुन्छन् भने ऊ सबैको प्यारो हुँदैन नि। तर सबै हैन फरिश्ता बाबाले भन्नुहुन्छ सर्वका होता है। ऊ केवल एउटा दुईटाको मात्रै हुँदैन। उसको भावना, उसको दृष्टि, उसको वृत्ति, उसको स्मृति हैन उसको स्थिति सबै के हुन्छ, बेहदको स्थितिवाला हुन्छ। तो फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। तो फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है ना। फरिश्ता के होता सर्व आत्माहरूको प्रति परमात्माको संदेश बाँड्ने वाला, संदेश वाहक। बाबाले फरिश्ताको पनि विशेषता बताइरहनु भएको छ। फरिश्ता सबैको हुन्छ। फरिश्ताको दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बेहदको हुन्छ। फरिश्ता भनेको सबै आत्माको प्रति परमात्माको सन्देशवाहक हुन्छ। फरिश्ता अर्थात सदा उड्ती कला वाला, सदा उड्ती कला हैन। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला हैन। फरिश्ता माना उड़ती कला वाला र फरिश्ता अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति हैन सर्व आत्माहरूसित बाबासित सबैको रिश्ता जुटाउने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट भन्नुहुन्छ बाबाले। फरिश्ता माना डबल लाइट। देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला है ना। फरिश्ता के रहेछ त के भन्नु बाबाले, फरिश्ता माना देह र देहको सम्बन्धबाट न्यारा, हल्का र फरिश्ता अर्थात सबैलाई आफ्नो चलनबाट र आफ्नो चेहराबाट बाबा समान बनाउने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला है ना।
हाम्रो अनादि संस्कार के हो र आदि संस्कार के हो। अनादिमा जब हामी थियौँ त अनादिमा हुँदाखेरि हामी परमधाममा हुँदाखेरि हाम्रो संस्कार, हाम्रो स्वरूप, हाम्रो स्थिति हैन कस्तो थियो। फेरि जब हामी आदिकालमा आयौँ, आदिकालमा आएपछि फेरि हाम्रो स्थिति, हाम्रो स्वरूप, हाम्रो गुण हैन त्यो कस्तो थियो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आदि र अनादि स्वरूप दिखाउनेवाला हैन, केवल भन्नेवाला, वर्णन गर्नेवाला मात्रै होइन हैन, त्यो स्वरूप बाबाले भन्नुहुन्छ हैन दिखाउनेवाला। फरिस्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव र सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। कति विशेषता बाबाले फरिस्ताको बताउनु भएको छ। ऐसे फरिश्ते हो ना जसको बेहदको दृष्टि छ, बेहदको वृत्ति छ हैन। फरिश्ता माना सहज स्वतः हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ अनादि र आदि संस्कार इमर्ज रूपमा देखाउनेवाला र सदा निमित्त भाव र निर्माण स्वभाव, सर्वको प्रति कल्याणको श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा हैन। अनि त्यो उमङ्ग उत्साहले भन भन्नुहुन्छ बाबा, त्यो फरिस्ता हामी भएन भने अरू को हुन्छ त हैन। फलक से फलक है ना, त्यो फलक छ नि भन्नुहुन्छ बाबा, त्यो भित्र त्यो नसा हैन, त्यो उमङ्ग उत्साह छ नि, उमङ्ग उत्साहले भन के भन, हामी नभए अरू को हुन्छ। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सोमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा है ना। यस्तो खालको फरिश्ता हैन, यो सोमानमा केवल यही सोमानमा मात्रै हामी स्थित रह्यौं भने पनि देहभान स्वतः समाप्त हुन्छ। फरिश्ता कस्तो हुन्छ, फरिश्तामा देहभान त हुँदैन हैन। फरिश्ता माना सबैको प्रति कल्याण भाववाला, फरिश्ता माना सदा डबल लाइट, सदा उड्नेवाला, फरिश्ता माना बेहदको दृष्टिवृत्ति राख्नेवाला, फरिश्ता माना आफ्नो सुरतबाट अनादि र आदि संस्कार प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेवाला। त यस्तो म फरिश्ता हुँ। यो फरिश्ताको स्थितिमा जब तिमी स्थित रहन्छौ हैन, यो सोमानमा जब स्थित रहन्छौ त देहभान स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। देहभान का त कई अनेक रूप छन् नि त हैन। त बाबाले हुन्छ एउटा देहभानलाई छोड्छन् त फेरि अर्को देहभानको रूप आउँछ हैन। रावणको 10वटा टाउको भए जस्तै हैन, एउटालाई काट्यो फेरि अर्को पलाउँछ, फेरि एउटा त्यो पनि काट्यो फेरि अर्को पलाउँछ भने जस्तै देहभानको पनि अनेक रूप छन्। कसैलाई चाहिने हैन अब आफ्नो पद पोजिसनको अभिमान हुन्छ, कसैलाई रूपको अभिमान हुन्छ, कसैलाई धनको, कसैलाई हैन अब विभिन्न आफ्नो पासमा भएको कोही विशेषता केही कुरा जानेको छ भने त्यो जानेको पढाइ लेखाइको विशेषताको धेरै प्रकारको अभिमान हुन्छ। र ज्ञानमा आइसकेपछि पनि हामीले देख्छौँ अब पद पोजिसन साधारण आत्मामा पनि हैन त्यो अभिमान हुन्छ। भले ऊ पढे लेखेको पनि छैन अनि धेरै कुरा उसले जानेको पनि छैन, फेरि पनि उसलाई अभिमान हुन्छ। के को अभिमान हुन्छ, केही नभएको जानेकोलाई मैले जानेछु भन्ने अभिमान हुन्छ हैन। नजानेकोलाई फेरि मैले केही जाने छैन त्यही भएर मलाई यस्तो भने भन्ने फेरि अभिमान आउँछ हैन। त्यस्तो खालको हुन्छ कि मैले कि त्यही भएर मलाई हेपे, त्यही भएर मलाई यस्तो भने, मैले केही नजाने छैन त्यही भएर मलाई यस्तो भने भन्ने त्यो अभिमान आउँछ किन। त जम्मा त्यो अभिमान त्यो दुःख लाग्नु, त्यो अपमानको फिलिङ हुनु भनेकै अभिमान भएर हो नि त। अभिमान हुन्थेन त त्यो अपमानको फिलिङ पनि हुन्थेन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एउटा देहभानको रूप छोड्छन् फेरि अर्को आउँछ, फिर त्यो दोस्रो छोड्छन् फिर तेस्रो आउँछ। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि सोमान में सदा रहो
हैन। सोमानमा सधैँ रहू, जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। हैन, त्यसलाई छोड्नेको मेहनत गर्नुभन्दा पहिला लिऊ, हैन। पहिला त्यसलाई के गर, हैन। पहिला बाबाबाट जो सोमान मिलेको छ त्यसको त्यो स्थितिमा स्थित रहू। त्यो स्थितिमा स्थित रहेपछि फेरि त्यो सोमानमा पहिला तिमी जब स्थित रहन्छौ त देहभान आउँदै आउँदैन। तर देहभानलाई छोड्नेको प्रयास गर्छौ, सोमानमा स्थित चाहिँ रहन्नौ, हैन भने त लाइन लाएर फेरि देहभान हैन आइरहेको हुन्छ। तो बाप दादा कहते हैं कि सोमान में सदा रहो, जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन सोमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सोमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है ना। प्राप्त गर्ने भन्दा पनि प्राप्त भइसकेको छ, हैन। अनेक सोमानहरू बाबाले हामीलाई हैन दिइसक्नु भएको छ। तो अपने सोमान की लिस्ट निकालो। के गर हुन्न बाबाले, हैन, आफ्नो सोमानको लिस्ट निकाल। कति धेरै संगम युगमा बाबाले हामीलाई ती सोमानहरू दिनुभएको छ, हैन। ती सोमानहरूको लिस्ट निकाल। म के कस्तो आत्मा हो, हरेकले आफ्नो कपीमा यदि त्यो सामानको लिस्ट निकाल्न थाले भने त कमसेकम त्यो निकालिन्जेल पनि त बाबाको याद त रह्यो, सोमानको याद त रह्यो नि त, हैन। रह्यो कि रहेन, हैन। त म कस्तो खालको आत्मा हो, के आत्मा हो। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो सोमानको लिस्ट निकाल। ज्ञान भनेको त केवल सुन्नको लागि मात्रै त होइन नि त, हैन। अब त्यो पनि कहिले कसो आयो अनि सुन्यो अनि फेरि गयो, त्यही दुनियाँमै रमायो, दुनियाँकै तरिकाबाट त चल्यो। त ज्ञानले के काम गर्छ त, हैन। ज्ञानले त केही काम गर्न सक्दैन। तर त्यसलाई हामीले यदि प्र्याक्टिकली हैन अपनाउनेको हामीले एउटा पुरुषार्थ गर्छौँ, हैन। बाबाले मलाई के दिनुभएको छ, हैन। मैले के त्यागेँ भनेर लिस्ट निकाल्ने होइन, के मैले पाएँ भनेर लिस्ट निकाल्ने हो, हैन। बाबाको बच्चा भनेपछि मलाई के प्राप्त भयो भनेर त्यो प्राप्तिको लिस्ट निकाल्ने हो, हैन। यो छोडेँ, त्यो छोडेँ, हैन। निन्द्रा छोडेँ, खानपान छोडेँ, पवित्र बने, हैन। यो सबै कुराको त्यागको लिस्ट निकाल्ने होइन कि बाबाबाट प्राप्ति जो भएको छ त्यसको लिस्ट निकाल्ने, हैन। त्यागेको लिस्ट निकाल्दा खुसी हुन्छ कि पाएको लिस्ट निकाल्दा खुसी हुन्छ, हैन। त प्राप्तिको लिस्ट निकाल्दाखेरि खुसी हुन्छ नि त। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो सोमानको के गर, लिस्ट निकाल। कति ठुलो लिस्ट छ। सारे कल्प में कितनी भी सोमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महानात्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सोमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा की सोमान की स्मृति दिलाते हैं, सोमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया सोमान स्मृति में रखो तो सोमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है ना। रोज एउटा नयाँ सोमान स्मृतिमा राख। जो बाबाले हैन सोमानहरू स्मृतिमा दिलाइरहनु भएको छ, सोमानमा स्थित गराउनुहुन्छ। त प्रत्येक दिन अलग अलग सोमानहरू, प्रत्येक दिनलाई पुग्ने सोमानहरू छन्, हैन। त्यसकारणले त्यो सोमानको स्वरूपमा तिमी स्थित रह्यौ भने हैन, सोमानको अगाडि देहभान यसरी भाग्छ जसरी हैन उज्यालोको अगाडि अन्धकार भाग्छ, हैन। स्विच अन गरिदिएपछि उज्यालो भएपछि के हुन्छ त, अंधकार त स्वतः भाग्छ नि। न समय लगता न मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो, है ना। बार बार मेहनत, देहभानलाई मेटाउने मेहनत किन गर्छौ। सोमान की स्मृति का स्विच करना, स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या, है ना। बाबाले हुनुहुन्छ सोमानको स्मृतिको स्विच अन गर। त्यो देहभानलाई मेटाउनेको मेहनत गर्नुभन्दा सोमानको स्मृतिको स्विच के गर, अन गर। त्यो अन गरेपछि देहभान आफै जान्छ, मेटिन्छ। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो,
लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। तो डायरेक्ट लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन है ना अनुज बाबा। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसी का लिंक होता है, किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? तो सभी की डायरेक्ट लाइन है ना बाबा, है ना। डायरेक्ट लाइन छ भने त्यसमा कति धेरै पावर आएको हुन्छ। अब सबै ठाउँमा बाँडिँदै 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 आएको छ भने त्यो लाइनमा पावरै हुँदैन, हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन, डाइरेक्ट लाइन छ नि, कि इनडायरेक्ट छ। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है ना, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल भी आ जाए अंधकार कर सकते हैं क्या? तब लाइन डाइरेक्ट छ भने एउटा बादल मात्रै होइन, सबै बादल अगाडि हाम्रो अगाडि आउँछ भने पनि जहाँ लाइन क्लियर छ, डाइरेक्ट लाइन छ ज्ञान सूर्यको साथ भने फिर ती बादलहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। हाँ, ऐसे होता है ना, अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। सहारा त मिलेको छ, हैन, तर त्यो बाबालाई सहारा बनाउनुको बजाय फेरि बाबाबाट के भइन्छ, किनारा भइदिन्छ। त किनारा भएपछि के भयो त फेरि कनेक्सन टुट्यो नि, हैन। कनेक्सन टुटेपछि फेरि त्यो बादलले घेर्छ, देह भान आइहाल्छ फेरि। तो सहारा मिला है तो सहारा में पाएको छ, तर सहारा को बजाय फेरि किनारा हुन थाल्छन्। मेहनत लगती है क्या? हाँ, सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? सामान को स्विच ऑन गर्न के गर्छौ? भुल्छौ। जब स्विच ऑन गर्न भुल्छौ भने फेरि के हुन्छ? अब मेहनत लाग्छ। जस्तो अब अँध्यारो भयो, अब अँध्यारोलाई सजिलै रूपबाट भगाउनको लागि त स्विच अन गर्न पर्यो नि त। स्विच अन नगर्ने अँध्यारो भाग मात्रै भन्ने, अनि लट्ठी ल्याएर पिटे पनि, गोली ल्याएर पड्काए पनि, बम ल्याएर पड्काए पनि जान्छ र अँध्यारो? जाँदैन नि त। ढुङ्गा हाने पनि, लट्ठी हाने पनि, जति परेशान भए पनि, जति टाउको फोरे पनि त्यो अँध्यारो जान्छ र, हैन? जाँदैन नि। के गर्नु पर्यो? सजिलो विधि के गर्नु पर्यो? हैन, स्विच अन गर्न पर्यो। त्यो नगरेर अनि अन्य मेहनत गर्छ भने त्यो अँध्यारो भाग्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि देहभानलाई मेहनत गर्ने, देहभानलाई छोड्नेको मेहनत गर्ने होइन कि सोमानको स्विच अन गर। सोमानको स्विच अन गरेपछि देहभान आफै खत्म भइहाल्छ। देहभानको अन्धकार आफै समाप्त भइहाल्छ। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का सोमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो वा मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबाले के भन्नुभयो त? एउटा अगर सोमान मास्टर सर्वशक्तिमानको सोमान पनि यदि याद भयो भने मेहनत केही पनि छैन, मेहनत लाग्दैन। तर सबै प्रकारका सोमानहरू बिर्सियो, फेरि देहभानमा आयो। यो मार्गमा न बाटो मेहनतको छैन भन्नुहुन्छ। तर हाइवेमा हिँड्नुको बजाय कहाँ हिँड्छौ? साना 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 गल्लीहरूमा पस्छौ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? मन्जिलमा पुग्नको लागि धेरै मेहनत गर्न पर्छ। आफ्नो निशानासम्म, आफ्नो मन्जिलसम्म पुग्नको लागि धेरै मेहनत गर्न पर्छ। फेरि फर्केर आउनु पर्छ कहिलेकाहीँ। यो गयो गयो गयो, फेरि यो बाटो त होइन रहेछ भने फेरि फर्केर आउनुपर्छ। कति डबल ट्रिबल मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ नि।
तो बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। तो गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। हाँ, चक्कर लगाने निकल जाते हो। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको स्नेहको गोदी, बाबाको सहयोगको गोदीबाट निक्लेर फेरि अन्त पनि जाऊँ न भनेर फेरि के गर्छन्? चक्कर लगाउन निक्लिन्छन्। निक्लिँदाखेरि फेरि फंसछन्, थक भी जाते और मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। के गर्ने भन्नु बाबाले? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। जो बाबाको लवमा सदा लीन हुन्छ, है ना, उसलाई अरू केही पनि देखिँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बस बाबा बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। अब लवमा लीन छैन भने फेरि अरू कुरा देखाइदिन्छ। अरू कुराहरूले सांसारिक, हैन, वस्तु वैभव पदार्थ आदि जे छ त्यसले त्यो आकर्षणले उसलाई आकर्षित गरिरहन्छ। तो लव में रहते हो ना, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है, त्यस्तो भन्ने वाला कोही छ र? यस्तो तो कोई पनि छैन। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो, है ना। प्यार त छ, तर त्यो प्यारमा फेरि लीन हुनु र केवल प्यार गर्नुमा फरक भयो। प्यारमा लीन भयो भने अरू केही पनि देखिन्न। एउटैमा लीन भयो भने अरू केही देखिन्छ त? देखिँदैन। तर प्यार त छ, तर त्यो प्यारमा लीन हुन सकेको छैन भने फेरि अन्यको प्यारले पनि खिच्छ, अन्यको आकर्षणले पनि हामीलाई आफ्नो तरफ आकर्षित गर्छ। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। तो जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है ना। साथ पनि हुनुहुन्छ, हैन, साथी पनि हुनुहुन्छ, हैन। साथ पनि साथी पनि भयो भने के मुश्किल छ त? छैन नि। परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाला। तो ऐसा बाप आपके साथ है। परमात्मा को महिमा नै के छ त? मुश्किललाई सजिलो बनाउने वाला, बिग्रेकोलाई बनाउने वाला। तो ऐसा बाप, बाबा भन्नुहुन्छ आपके साथ है और साथी है। तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल? बाबा भन्नुहुन्छ फिर क्यों मुश्किल करते हो? सजिलोलाई पनि फेरि मुश्किल किन बनाउँछौ? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय फिर साथी को किनारा कर देते हो। के भन्नु बाबाले? समय प्रमाण, हैन, जस्तो समय छ त्यही अनुसारको सम्बन्ध बाबासित जोडा। समय अनुसारको सम्बन्ध, आवश्यकता अनुसारको सम्बन्ध। कहिले साथी चाहिएला, कहिले पिता चाहिएला, कहिले माता चाहिएला, कहिले भाइ दाजु चाहिएला, कहिले छोराछोरी चाहिएला, कहिले श्रीमान श्रीमती, हैन, साजन चाहिएला, चाहिँदैन त नि, हैन। साजनको अनुभूति चाहिएला कहिले काहीँ। तो जस्तो समय छ त्यस्तै सम्बन्धबाट साथ रहौ वा बाबालाई साथी बनाऊ। कुनै समयमा त सम्बन्ध जोड्छौ र साथी बनाउँछौ, कुनै समय फेरि साथीलाई किनारा गरिदिन्छौ। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। अब किनारा गरिदिएपछि त फेरि एक्लोपन भयो, एक्लो भयो नि त, फेरि एक्लै भए, एक्लोपनको फिल हुन्छ। तो चलते चलते अकेलापन लगता है। चल्दै जाँदा फेरि के लाग्छ? एक्लो आफूलाई महसुस हुन्छ। और अकेलापन होने से क्या होता है? जब एक्लो महसुस हुन्छ त एक्लो भएपछि के हुन्छ त फेरि?
एक्लो महसुस गरेपछि एक्लै भइयो। अब एक्लो भएपछि फेरि के हुन्छ त? अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। बाबा साथ हुनुहुन्न, किनारा गरिदियो। किनारा गरिदिएपछि एक्लो फिल भएपछि के हुन्छ त? यति श्रेष्ठ जीवन पनि फेरि कस्तो लाग्छ? साधारण जस्तो लाग्छ, हैन? फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? हाँ, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बाबा हम तो है ही कंबाइंड। बाबासित राम्रो राम्रो मिठा मिठा कुरा गरेर बाबालाई खुसी बनाइदिन्छन्। बाबा म त छँदैछु, हजुरसितै छ, जतिखेर नै हजुरसितै छु, कम्बाइन्ड छु। अब कम्बाइन्ड भनेर सम्झेपछि कम्बाइन्ड त कहिले पनि एक्लो हुँदैन। फेरि कम्बाइन्डले जहिले पनि हैन, अब बोरिङ हैन, बोर भइयो भन्ने कुरा त हुँदैन नि। साथमा साथी छ भनेपछि त बोर हुने प्रश्नै भएन। एक्लै हुँदा पो बोरिङ हुन्छ त हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, भन्न त भन्छन् बाबा म कम्बाइन्ड छु हजुरसित भनेर। कम्बाइन्ड भइसकेपछि त फेरि एक्लो भइँदैन। बाप से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम तो है ही कम्बाइन्ड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं, हैन। पहिला बाबालाई साथी बनायो, बाबा म हजुरसितै कम्बाइन्ड छु भन्यो। फेरि ज्ञानमा आएको 10 वर्ष 15 वर्ष भएपछि अब चेन्ज चाहियो फेरि। अब बाबासित पनि बोर भएको होला नि त फेरि। फेरि चेन्ज चाहियो, हैन। बोरिङ हो गए, अब कुछ चेन्ज चाहिए। अनि एक्लै भइयो, अब फेरि भएन, अब चेन्ज चाहियो भन्न थाल्छन्। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं, है ना। कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं, यही करते हो ना। एक्लो भएपछि के गर्छन् दुनियाँमा पनि, हैन। कोही परिवर्तन चाहियो, कोही चेन्ज चाहियो भने कोही सागरको किनारामा गएर सुत्छन् आनन्दले, कोही फेरि मनोरञ्जन गर्न जान्छन्, कोही नाच्ने गाउने गर्न थाल्छन्, कोही गीत सङ्गीतहरू सुन्न थाल्छन्, हैन। त्यसैको मौज मनाउँछन्। कोहीले फेरि अब भएन, अब एक्लै यसरी चल्न सकिन्न भनेर कसैको साथ कंपनी अथवा कंपेनियन खोज्न थाल्छन्, हैन। यही करते हैं ना। अगर सागर पसंद है, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यही खेल करते हैं ना, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। बाहिरी सागर याद आउँछ, बाहिरी मनोरञ्जन याद आउँछ, हैन। बाहिरी गीत सङ्गीत डान्स, हैन, लाफिङ क्लबहरू हुन्छन्, क्लब बार, हैन, कहाँ कहाँ नाच्ने गाउने गर्ने गर्छन् नि, मनोरञ्जन गर्छन्, त्यो चाहिँ नि याद आउँछ। यहाँ फेरि बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ, बाबा मेरो कम्पेनियन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि बिर्सिन्छौ। तो ये सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। सागर पसंद छ भने के गर, सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, तो बाप कंपेनियन नहीं है क्या? बाबा सागर पनि हुनुभयो, बाबा के हुनुभयो? कंपेनियन पनि हुनुभयो, हैन। साथी, साथ देने वाला साथी, तो उससे मजा नहीं आता है। बाबालाई कंपेनियन बनाउँदैनौ, बाबासित मजा आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। क्या समझते हो कि बिन्दी से क्या मजा आएगा? तो बिन्दीसित सम्बन्ध जोडेर बिन्दीलाई साथी बनाएर के मजा आउँछ र? कोही त देहधारी पनि त चाहियो नि, भन्ने त सोच्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिन्दु रूप याद नहीं करो, हैन। आफूलाई जब एक्लोपनको महसुस हुन्छ नि, त एक्लोपनको महसुस हुँदाखेरि त्यति बेला बिन्दी रूपलाई याद नगर भन्नु बाबाले। कुन रूपलाई याद गर्ने? वह मुस्किल होगा,
उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब तो सभी के पास है। तो जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना। हाँ, दुनियामा पनि बोर भएपछि के गर्न थाल्छन्, कथा कहानीहरू पढ़ना थाल्छन्। तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो। हाँ, कौन किताब? आफ्नो ब्राह्मण जीवन को राम्रो राम्रो अनुभव गरेका क्षणहरू, त्यसको कहानीको किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने सम्मान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं। ब्राह्मण संसार में कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, तो पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो, है ना। बाबाले के भन्नुभयो, बिना थकावट के डांस करते हो। ब्राह्मण संसार का अलौकिक समाचार जसले ज्ञानमा आएदेखि लिएर अहिलेसम्म जो देख्यौ, जो जान्यौ, जो सुन्यौ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै समाचार पत्र त छ तिम्रो पासमा। त्यसकारणले ती पनि पढ, हैन। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के भी डांस करते हो। मनमना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। मनमना भाव होनु नै के हो त सबसे ठुलो मनोरंजन हो, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मनमना भाव है ना। सर्व संबंध को रस अनुभूति गर्नु नै के हो त मनमना भाव हुनु हो। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? हाँ, संबंध जोड़ेर याद तो गर्छौ, तर फिर फर्क के हुन्छ त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दिमागले याद गर्ने। ज्ञानको आधारमा केवल दिमागले सम्बन्धलाई याद गर्नु एउटा छ भने, अर्को के छ त? दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में लवलीन हो जाना। एउटा हुन्छ केवल ज्ञानको आधारमा दिमागले याद गर्नु, र दोस्रो बाबाले भन्नुभयो दिलबाट त्यो सम्बन्धको स्नेहमा, लवमा लीन होनु। तो आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। याद तो गर्छौ, तर त्यसमा फिर लीन हुँदैनौ। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। दिमाग में जब अर्को कुरा आउँछ नि तो फिर दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। हाँ, कंपेनियन भनेर याद त गर्यो, तर कंपेनियन कंपनी त निभाएनौ नि त। साथी भनेर याद त गर्यो, तर साथ त निभाएनौ। तो साथ ननिभाएपछि त फेरि त्यसको अनुभूति हुँदैन नि त, त्यो मजा आउँदैन नि त। साथी छ, सँगसँगै त हिँडेछ, तर चाहिए बेलामा त्यो साथ निभाएन भने त्यो साथी के काम भयो त? हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ साथी त बनायौ, तर त्यो साथीको सम्बन्ध निभाएनौ, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। तो जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है। दिमागको कुरा, दिमागमा बसेको कुरा के हुन्छ? बिर्सिन्छ, हैन। तर दिलमा बसेको कुरा कहिले पनि बिर्सिँदैन। जे कुरालाई दिलमा राखिन्छ नि, दिलमा राखेको कुरा कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? दिमागमा मात्रै राख्छौ, त्यसकारणले भुल्छौ।
दिलले त्यो सम्बन्ध निभाउँदैनौ, त्यस कारणले त्यो अनुभव पनि हुन सक्दैन। दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकते। दिलमा दिमागमा भएको कुरा के हुन्छ, निस्किन्छ, तर दिलमा भएको कुरालाई सारा दुनियाँले निकाल्न चाहे पनि त्यो कुरा निक्लिन सक्दैन। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। साथी चाहिएको बेलामा बाबा बाबा भन्छौ भने पनि मजा आउँदैन। साथी चाहिए बेलामा साथी नै बनाऊ बाबालाई, हैन भने जति बेला जुन सम्बन्धको आवश्यकता पर्छ त्यो सम्बन्धलाई स्नेहले, दिलले अनुभव गर। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, तो सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में तो पीछे पहुंचता है, बाबा को पास पहले पुग्छ। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? नहीं। हाँ, बाबा को मुरली नै हाम्रो लागि के हो त? पत्र हो। यति लामो पत्र प्रत्येक दिन कसैले लिख्छ त? लेख्दैन नि। तो इतने अपने को, अपने समान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया, हैन। आफूलाई कुनै त्यस्तो समस्या परेको छ अथवा कोही हैन बाबासित कुनै त्यस्तो अथवा उलाना होला, कुनै प्रश्न गरेको होला, हैन, अथवा कुनै समस्या आएको होला, बाबासित कुरा गरेको होला। कुरा त बाबासित गर्छु तर बाबाको उत्तर कहिले पनि पाइँदैन भन्छन् कोही बच्चाहरूले, हैन। जब आफूले बाबासित त्यो कुरा गर्छौ, जब तिमीलाई त्यो समस्या आएको हुन्छ भने भोलिपल्ट बाबाको मुरली एकदमै अटेन्सनले सुना, हैन। जब त्यो अटेन्सन दिएर सुनेको हुन्छ भने त्यो मुरलीमा बाबाले जरुर हाम्रो हैन जो आएको छ, हाम्रो मनमा प्रश्न आएको छ अथवा जो हामीलाई संकल्प चलेको छ, जे समस्या आएको छ त्यसको उत्तर बाबाले मुरलीको द्वारा जसरी पनि बाबाले दिनुभएकै हुन्छ। तर मुरली हामीले ध्यानले सुन्दैनौँ। मुरली ध्यानले नसुनेपछि बाबाले के भन्नु भन्ने कुरा ख्याल हुँदैन, हैन। त्यसकारण आफूलाई जब त्यस्तो खालको हुन्छ भने मुरली बाबाले हुन्छ। प्रत्येक दिन मुरली अटेन्सनले जब सुन्छौ नि तब मुरलीमा बाबाले उत्तर दिनुभएकै हुन्छ। त्यसकारणले फिर कभी ऐसा शिकायत नहीं करना, हाँ, कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना और दिल से निकाल दिया। अब जो बात आयो त्यो फेरि बाबाको अगाडि राखिदिएपछि फेरि त्यसलाई घरिघरि आफैले फेरि आफ्नो दिलमा धारण नगर। बाबाले दिएपछि दियो, सक्यो। फेरि दियो पनि भन्ने, फेरि आफूले पनि त्यसलाई सोचिरहने, दोहोऱ्याइरहने, तेह्राइरहने गरेपछि त त्यो दिएकै भएन नि त। त अगर बाबाले दिएछौ भने फेरि आफ्नो दिलबाट के गरिदेऊ, हाँ, निकाल दो। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। तो बाप दादा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं,
तो एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के मड़के, सभी मड़के बाप दादा के सामने है। तो समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। तो वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती रहती है, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसका निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। तो और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं। तो चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या वीआईपीज संपर्क में आते हैं, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे, है ना। अच्छा, तो बाबाले विशेष है ना सेवाधारीहरूलाई विशेष मुबारक पनि दिनुभयो, हैन, बधाई दिनुभयो। सेवा गरेपछि सबैको कति के मिल्छ? दुआ मिल्छ, हैन। त्यो दुआलाई फेरि रिसिभ गर्न पनि जान्न पर्यो भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा हाँ, तो भारत वालों की विशेष सेवा त्यति बेला हैन रैली कार यात्रा की चल रही है भन्नु बाबाले। बिजनेस विङका जति पनि भाइ बहिनीहरु थिए, उनीहरूले 11 कारों की एक रैली उनीहरूले त्यति बेला निकालेका थिए। राजकोट से बम्बे तक निकाली। त्यसबाट पनि कति प्रकारको सेवा भयो। बाबाले उसकी भी त्यसको पनि बधाई बाबाले दिनुभएको छ। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो भी इस सेवा में निमित्त है, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। तो मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। तो इस सेवा में भी यही दिखाई देता है कि मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा। अच्छा, तो देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने और औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कति प्रकारको सम्मान, कति प्रकारको डिग्री बाबाले दिनुभयो त। उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढ्नेवाला, अथक बनेर अरूलाई दान वरदान दिनेवाला, बाबाको प्यारमा सदा लवमा के रहनेवाला, लीन रहनेवाला, सहजयोगी आत्मा, सदा सम्मानद्वारा हैन देहभानबाट आफू पनि मुक्त भएर अरूलाई पनि जीवन मुक्त बनाउनेवाला हैन। यस्तो डिग्री कति धेरै सम्मान बाबाले दिनुभयो हैन। सदा बाबालाई आफ्नो साथ अनुभव गर्ने र साथी अनुभव गर्नेवाला, समीप आत्मा, नजिकको आत्मा हैन। यस्तो सब आत्मा बाबाले विशेष नमस्ते गर्नुभयो। यी सबै हाम्रो लागि सम्मान हुन्। यही हो सम्मान, यही हो डिग्री हैन। कति उमङ्ग उत्साह बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रत्येक दिनको मुरलीमा। जो पनि बाबाले हामीलाई सम्मानहरू दिनुहुन्छ अलग अलग हैन। कहिले त्यही अनेक प्रकारका सम्मानहरू आउँछन् नि मुरलीमा हैन। ती सबैको लिस्ट निकालेर त्यसको स्मृतिमा रहेपछि बाबाले आज मुरलीको मुख्य सारमा नै भन्नुभयो, देहभान समाप्त हुन्छ। जहाँ सम्मानको स्मृति त्यहाँ देहभानको समाप्ति हैन। अच्छा, आज को वरदान छ, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि है ना और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। विस्तार छ, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, है ना। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त गरियो, राज्य भाग्य लियो, है ना, राज गर्यो र आधा कल्प फेरि के बने, माननीय बने, पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, है ना। यही नशा र यही खुशी में सधैं रहो तो फिर बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, जिनके पास जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, इसको मुरली को मुख्य सारमा बाबाले के भन्नुभयो त मुख्य सम्मानको स्मृति, हैन। ताज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई विशेष ताजधारी, हैन, तिलकधारी, तख्तधारी, हैन, एक फरिस्ताको रूपमा बाबाले देख्नु भएको छ र फरिस्ताको विशेषता पनि बाबाले बताउनु भयो। फरिस्ता कस्तो हुन्छ, हैन, र यस्तो खालको फरिस्ता स्थितिमा आफूलाई स्थित राख्नाले, सम्मानको स्मृतिमा सदा स्थित रहनाले देहभानको पनि के हुन्छ त स्वतः समाप्ति हुँदै जान्छ। अच्छा, ओम शान्ति।